सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भी डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखो कि कोचिंग शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, इन दोनों में हमें काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोचिंग शिपयार्ड 5% का अपर सर्किट लगा चुका है। क्यों लगाया है वो आपको बताएंगे। साथ में मझगांव डॉक आप लोग देखोगे लगभग 2% के आसपास तेजी के अंदर है। गार्डन शिप बिल्डर्स भी आप लोग देखोगे भी 1.5% के आसपास तेजी में है। तो काफ़ी शानदार तेजी हमें डिफेंस शेयरों में देखने को मिल रही है। उधर HCL भी देखोगे पॉजिटिव है, BEL, ठीक है नहीं, डिफेंस शेयर ठीक ठाक आज के दिन। और आप लोगों ने मार्केट में जैसा कि अंदाजा था, देखो भी जो GDP के आंकड़े आए थे थोड़े से खराब आए थे, निराशाजनक आए थे, उसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल आप लोगों ने निफ्टी 100 पॉइंट के करीब नीचे में गया हुआ है, तो निफ्टी के ऊपर इफेक्ट है भाई, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन ये जो गिरावट भी होगी ना शॉर्ट टर्म के लिए भाई, ठीक है, GDP के कारण अगर गिरावट बनती भी है मार्केट में तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, न कि लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म वाले जो भाई हैं जिनका नजरिया 1 साल 2 साल 3 साल का है, वो यहाँ पर पैनिक ना हुए। और जो भी अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको अच्छी खासी गिरावट में मिल रहे हैं उन्हें कंसीडर करना चाहिए, भी अपने पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी के शेयर जो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हों, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट के अंदर आपको मिल रहे हों, डिफेंस, पावर, रेलवे, PSU में कोई भी हो, या फिर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में देखोगे, ऑटो सेक्टर में आप लोग देखोगे, ठीक है, तो बहुत से स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने हाई प्राइस से बहुत अच्छे डिस्काउंट के ऊपर आए हुए हैं। तो वहाँ पर हमें ट्राई करना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल के लिए तो जरूर रखना चाहिए इन शेयरों को। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ आखिरकार कोचिंग शिपयार्ड में तेजी के पीछे का रीजन क्या है। तो कोचिंग शिपयार्ड में जो अपर सर्किट लगा है वो इसको मिलने वाले 1000 करोड़ के ऑर्डर की वजह से है। जहाँ कंपनी ने एक ऑर्डर जो आप लोग देखोगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी वीकेंड में एक खबर आई थी, शनिवार के दिन आई थी भी, मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल भी दिया था कि 1000 करोड़ का कंपनी एक बड़ा ऑर्डर जो ने अभी विन किया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के साथ। और जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद आज आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर बाखूबी हमें जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। इसके पहले आप लोग देखोगे स्टॉक अपने बाउंड भी खाए से 50% एकदम टूटा हुआ भी था भाई। तो अब यहाँ से स्टॉक में रिकवरी लौटी है। और पिछले 6-7 दिनों से अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस वीक में भी लगातार तेजी रही स्टॉक में, और आज फिर आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। और इसके अंदर जो रिकवरी है ना भाई वो बहुत अच्छी होते हुए नजर आई है। लगभग 27% जो शेयर है वो अपने नीचे के भाव से रिकवरी ले चुका है। तो कितनी अच्छी बात है अभी, बहुत अच्छी रिकवरी लौटी। और ये जो तेजी है वो आगे कहाँ तक जा सकती है, चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ मूव बन रहे हैं इन तीनों स्टॉक्स में, तो चलिए जानते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखोगे कोचिंग शिपयार्ड में अपर सर्किट आ चुका है भाई, और हम इसका 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे ब्रेकआउट भी बन चुका है, जो कि 1560 का था, इसे ब्रेक करके सस्टेन भी कर गया है ये। तो ऊपर में जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो 1728 का, फिर उसके बाद 1895। तो ये 2 टारगेट हमें जल्द से जल्द ये स्टॉक दिखा सकता है। और मार्केट अगर ठीक ठाक रहा तो भी ये टारगेट आ भी जाएंगे इसी वीक में, ठीक है। और ऊपर में फिर आप लोग देखोगे भी ब्रेकआउट तो इसके अंदर आ चुका है, तो इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक फिर से 3000 भी जाएगा, बट उसके लिए हमें जो ना भी क्या पता 1 साल तक का वेट करना पड़े। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड देखो भाई, अच्छी क्वालिटी के शेयर में पैसा लगाया हुआ आपने तो वहाँ पर पैनिक नहीं होना। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपने पैसा लगाया तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर चलो, क्योंकि डिफेंस सेक्टर अभी इतनी जो ना भी कमजोरी नहीं आई है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। और ये जो कमजोरी आई भी है ना, ये बड़े मौके हैं, ये अंदरूनी की वजह से नहीं आई, ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह उन सब की वजह से आई है। थोड़े वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हो गए थे, ऊपर से प्रॉफिट लिया गया भाई, सिंपल सी बात है। तो अभी इन्हें यहाँ पर रखना है और अगले 1 साल के लिए इन्हें जरूर होल्ड कीजिए। स्टॉक फ्रेश हाई बनाएंगे भाई ऊपर में, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर उस भाव तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है 100% रिटर्न के अंदर मिलने जायज़ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला आप लोग देखोगे मझगांव डॉक में भी ब्रेकआउट आया अभी 4306 रुपये के भाव पर। इसके बाद हमारा जो पहला टारगेट था इसके अंदर वो था भी 4849 रुपये का। तो ये स्टॉक हमें इस भाव तक जाते हुए नजर आ सकता है। और ये लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो देखो एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा ना, यहाँ पर देख सकते हो ये बार बार जो ये स्टॉक रेजिस्टेंस बना रहा था इस भाव के ऊपर, देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ऊपर में आपको 5377 और फिर हाई की तरफ जाते हुए नजर आएगा, जो कि 5861 है। तो यहाँ से रिकवरी के संकेत काफ़ी ज़्यादा है भाई। अच्छी खासी गिरावट के बाद फिर से तेजी लौटी है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आपको पीछे भी बोला था कि 3838 बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पर देखो भाई अगला जो स्टॉक है जीआरएससी के अंदर भी काफी शानदार मोमेंटम बने। अभी नीचे से आप लोग देखोगे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। इस अप ट्रेंड को इसने फॉलो किया, बट बीच का ये जो गैप है ना भाई, ये इसके अंदर जो अभी बड़ा टर्निंग पॉइंट बना हुआ है अभी निवेशकों के लिए। क्योंकि देखो जो भाई अगले 2-3 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं तो ये गैप फिल होते हुए नजर आएगा, उसे पता है। लेकिन जो भाई शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे, क्या पता भी थोड़ा बहुत और गैप बन जाए नीचे में। लेकिन जहाँ तक लग रहा है अभी के टाइम मार्केट का माहौल और ये जिस प्रकार से मोमेंटम बन रहे हैं इनमें, तो वो तेजी के ही बन रहे हैं भैया। यहाँ से अभी इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है ऊपर में। अगर ये 1822 को ब्रेक करके सस्टेन किया तो फिर इसका 2200-2300 सीरीज में जाना तय है भाई, ठीक है। तो अभी के टाइम सपोर्ट पे अगर आपको काम करना है तो 1366 ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। बट इससे ज़्यादा आपको अगर इसके नहीं लेना है इसके अंदर तो 1622 का भी लेवल है इसके अंदर। या फिर ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे होंगे वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये आप लोग ड्रॉ कर लो भाई। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो वो भी सपोर्ट रहेगा। तो ये टोटल अपडेट्स है। इनके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ भी देखो, जैसे ही मार्केट में रिकवरी लौटेगी ना तो इन शेयरों में भी एक अच्छी तेजी बनना तय है फिर तो, ठीक है। यहाँ पर पैनिक नहीं होना हमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।